अलका लांबा ने एक निजी टीवी चैनल में कहा है कि पंजाब की जनता कभी भी ऐसे हाथ में स्टीयरिंग सत्ता नहीं दे सकती कि साथ वाली सीट पर बंदा डरा रहे कि यह आदमी मेरी गाड़ी कहीं भी ठोक सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। और भगवंत मान, एक बात जान लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं और संसद में कभी कभी पार्टी में हर जगह वो शराब पी के चले जाते हैं, तो हमेशा वो नशे में रहते हैं, इसलिए अलका लांबा ने ऐसा कहा है। हमारा है पंजाब के चुनाव से पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जनरल जे सिंह वर्ष 2005 में सेना प्रमुख नियुक्त होने वाले पहले सिख बने थे और वह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने 2017 में पटियाला से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को यूपी चुनाव में लखनऊ कैंट से टिकट के बदले सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मयंक 2009 में काम कर रहे थे, लेकिन अगर पार्टी ने एक परिवार में एक व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया है तो मैं इस्तीफा देती हूँ। बीजेपी की केंद्रीय सूचना चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मंगलवार को 2 और प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की। इसमें बीजेपी के बरहोन्नालाल मौर्य की भोजपुरा सीट और यूपी सरकार के मंत्री छत्रपाल गंगवार को बहेड़ी सीट से टिकट दिया। इससे पहले बीते शनिवार को बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को वृंदावन उत्तर प्रदेश के स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। हम सब ने उनसे राजनीति सीखी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिन चले गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, किसी स्थापित दल परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधायक पद को ठोकर मारी है। इससे पहले आज़ाद और सपा के बीच बातचीत हुई थी। मध्य प्रदेश के किसी मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया है। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जब कांग्रेस के अत्याचार भरे, भ्रष्टाचार भरा, जातिवाद भरा देश की संस्कृति नष्ट हो गई और चारों ओर निराशा का माहौल व्याप्त था, तब इसे समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। कुछ ज़्यादा ही वो किसी मंत्री कमल पटेल व्याख्या करने लगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का मोदी को मार सकता हूं वाला बयान वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है, मैं प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के गुंडे की बात कर रहा था। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल गलत मंशा से साबित करना चाह रहे हैं कि यह बयान पीएम के लिए था। सपा अखिलेश यादव का सबसे बड़ा मंगलवार का मास्टर स्ट्रोक। समाजवादी पार्टी कल से 300 यूनिट मुफ्त बिजली बांटने का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। बिजली कलेक्शन वाले सभी लोग अपने बिलों पर उसी नाम से आवेदन करें। अखिलेश यादव ने आगे कहा, जो लोग भविष्य में इसे लेना चाहते हैं वे सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि महाराजगंज सदर सीट से बीजेपी विधायक जय मंगल कन्नौजिया के खिलाफ सोमवार को कोविड-19 पॉजिटिव आने के बावजूद भी बाहर घूमने और कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर महाराजगंज नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोतवाली में की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। बीजेपी से निष्कासित उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके बड़े भाई हैं और वह उनसे 100 बार माफ़ी मांग सकते हैं। इससे पहले सोमवार को हरीश रावत ने कहा कि यदि हर एक कांग्रेस छोड़ने की अपनी गलती स्वीकार दे तो उनका स्वागत है। आपने पंजाब में जनता की राय लेने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 21 लाख से अधिक जवाब मिले और जिसमें से 93.3 लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया। बकौल केजरीवाल कुछ लोगों ने उनका नाम भी सुझाया था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कहा कि वह प्रवासी पक्षी हैं जो फर्जी वादों के साथ विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वह पंजाब के लिए बेहतर कैसे सोच सकते हैं जबकि उनके मंत्रिमंडल में एक भी पंजाबी नहीं है।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा पाना 1947 से भी बड़ी आज़ादी होगी, क्योंकि बीजेपी देश को विभाजित करना चाहती है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें बीजेपी, औरंगजेब और बाबर याद आ गए। आज हमारे पास बीजेपी से छुटकारा पाने का अच्छा मौका है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के आवास सहित पंजाब के 10 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और राजनीतिक संबंधों वाले कई लोगों की जांच की है। ये तो सरकार का अलग ही फंडा होता है, ईडी, आयकर, इनकम टैक्स, सीबीआई का छापा मारना। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उनकी कांग्रेस में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी और बीजेपी ने इस मामले को ओवर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों पर पार्टी के साथ मेरे मतभेद थे, लेकिन ये मतभेद ऐसे नहीं थे कि कांग्रेस से बातचीत करता। बकौल रावत, कुछ कांग्रेसी नेताओं ने उनसे संपर्क किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को बताया कि बदायूं में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में एक 17 वर्षीय किशोर की हिरासत में लिया गया। आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किए जाने के बाद बाल सुधार भेज दिया गया है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज की थी। बताइए, कोई फोटो पोस्ट कर दे रहा, उसके लिए पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को बताया कि वह कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 से संक्रमित हुआ हूं। मैं घर पर क्वारंटीन हूं और सभी जरूरी सावधानी बरत रहा हूं। मेरे संपर्क में आए लोग जल्द से जल्द अपना कोविड-19 टेस्ट करवा लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में सभी वर्गों का कोविड-19 टीकाकरण प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने रविवार को बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक 94 वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। बकौल गहलोत, राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज का स्तर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में सोमवार को कहा कि हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूरसंचार, बीमा, रक्षा और एरोस्पेस के अलावा भारत में अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी अपार अवसर है। पीएम ने आगे कहा कि भारत में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है। पंजाब में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार को बताया कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन टीम ने 1.54 करोड़ की शराब और 40 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और 16 लाख की नकद जब्ती की। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी तक उल्लंघनों को लेकर जब्त किए गए सामानों की अनुमानित कीमत है 42 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार सकते हैं। उन्होंने मराठी में कथित तौर पर कहा कि मैं 30 साल से राजनीति में हूं, लेकिन एक भी स्कूल मेरे नाम पर नहीं। मैं सबकी मदद करता हूं, मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली भी दे सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने सोमवार को कहा कि नेताजी की विरासत को अक्सर राजनीतिक कारणों से आंशिक रूप से शोषण किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों झांकी को शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। यह बहुत अजीब है। दरअसल रिपब्लिक डे परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल नहीं की जाएगी। वही केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा है, इसीलिए केंद्र शामिल नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि 70 साल पहले भारत के लोगों को देश को अंग्रेजों से आज़ादी कराने का मौका मिला। आज हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। उन्होंने कहा कि उस आज़ादी से भी बड़ी आज़ादी होगी, क्योंकि यह देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटना चाहते हैं। बीजेपी ने पीडीपी को एकदम नाक में नकेल कस के रख दिया है। जम्मू कश्मीर में पर भी नहीं मार सकते हैं अलगाववादी। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस अध्यक्ष और नैनीताल की पूर्व विधायक सरिता आर्य सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। इससे पहले सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कांग्रेस से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता के 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। पीडीएस एंड वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण ज्ञानदेव पाटिल को सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पहले कोविड-19 के संक्रमित होकर ठीक हुए थे। पाटिल 1948 में पीडब्ल्यूपी पार्टी में शामिल हुए। 1978-90 के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और 4 बार विधायक भी रह चुके थे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख ओवैसी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इससे गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली जिले समेत शामिल है। ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन कर सकती है।
बीजेपी और कांग्रेस को गठबंधन नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।